नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ईश्वर में बाल सुलभ विश्वास। हम समझने की कोशिश करेंगे कि श्री रामकृष्ण परमहंस जैसे महान संत ने इस सरल मतलब बिल्कुल निष्कपट आस्था पर इतना जोर क्यों दिया और आज के जीवन में इसका क्या महत्व हो सकता है। ये सोचना ही बड़ा रोचक है कि जहां दुनिया लॉजिक, तर्क, एनालिसिस पर इतनी चलती है, वहां एक बच्चे जैसी आस्था वो कैसे हमें आध्यात्मिक रास्ते पर गहरा ले जा सकती है। तो चलिए इसी विचार को थोड़ा और खोलते हैं, समझते हैं। सबसे पहले तो यही कि ये बाल सुलभ विश्वास है क्या। मतलब इसका ये तो नहीं कि आंख बंद करके कुछ भी मान लें। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। श्री रामकृष्ण साहब से ये अंधविश्वास नहीं है। ये तो एक बहुत गहरी, सरल और बिल्कुल सच्ची आस्था है, जिसमें ना ज्यादा जटिल तर्क होते हैं, ना शक। सबसे अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया माँ और बच्चे का। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो अपनी माँ पर पूरा भरोसा करता है ना। वो माँ की गोद में जाने से पहले 100 सवाल नहीं पूछता। उसे बस पता है माँ की गोद सुरक्षित है, माँ भलाई चाहेगी। ठीक वैसा ही निर्दोष, पूरा का पूरा विश्वास ईश्वर पर। यही है बालसुलभ विश्वास। ये बुद्धि को थोड़ा किनारे रखकर दिल से जुड़ने की बात है। दिल से जुड़ना। तो क्या ये विश्वास हमारे तार्किक मन को, मतलब हमारा जो ईगो है जो हर बात पर सवाल करता है, उसे शांत करता है? हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। श्री रामकृष्ण का यही कहना था कि ये जो ज्यादा तर्क वितर्क है, जो शक है मन में, ये हमें उलझा देता है, ईश्वर से दूर कर देता है। ये जो अहंकार और शक है ना, ये मन पर मैल की तरह है। और बाल सुलभ विश्वास वो इस मैल को धो देता है, मन को एकदम निर्मल बना देता है। और साफ मन ही तो ईश्वर को महसूस कर सकता है, अनुभव कर सकता है। ये विश्वास ही तो भक्ति की जड़ है, उसका आधार है। जहां ऐसा सरल विश्वास होगा, वहीं तो सच्चा समर्पण होगा ना। और उसी समर्पण से भक्ति का फूल खिलता है। श्री रामकृष्ण कहते थे कि ईश्वर को पाने के लिए कोई बहुत बड़े ज्ञान की, पांडित्य की जरूरत नहीं। बस ऐसा ही सरल, व्याकुल दिल चाहिए। अच्छा, इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं जो इस बात को और साफ करे कि कैसे ये विश्वास शक पर भारी पड़ता है? हाँ हाँ, कई उदाहरण हैं। सोचिए, जैसे कोई व्यक्ति है, बहुत पढ़ा लिखा, तार्किक। वो मंदिर जाता है, पूजा भी करता है, पर मन में ना शक चलते रहते हैं। ईश्वर हैं भी या नहीं, क्या वो सुन रहे हैं, मेरी इच्छा पूरी होगी। उसे शांति नहीं मिलती। हाँ, ये तो होता है कई बार। जी, लेकिन जब वही इंसान शायद किसी संत की बात सुनकर या किसी भक्त को देखकर अपने सारे तर्कों को, शक को थोड़ी देर के लिए बस एक तरफ रख दे और बच्चे की तरह पुकारे, हे माँ, हे ईश्वर, तुम ही जानो, तो अचानक उसे एक अजीब सी शांति मिलती है, एक जुड़ाव महसूस होता है। श्री रामकृष्ण तो यहाँ तक कहते थे, बच्चे की तरह विश्वास करो तो ईश्वर तुम्हारी उंगली पकड़कर चलेंगे। ये विश्वास अनुभव का दरवाजा खोल देता है। आप समझ रही हैं? जी बिल्कुल। पर आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, उसमें इस विश्वास को बनाए रखना ये कैसे हो पाता है? हाँ, ये मुश्किल लगता है। इसके लिए श्री रामकृष्ण ने सत्संग पर बहुत जोर दिया। मतलब भक्तों का संग। जब हम ऐसे लोगों के बीच होते हैं ना, जिनका ईश्वर में गहरा, सरल विश्वास है, तो उनकी वो ऊर्जा, उनकी आस्था, वो हमें भी छूती है। हमारा जो डगमगाता हुआ विश्वास है, वो भी थोड़ा स्थिर होने लगता है। एक कहानी है, एक गृहस्थ की। जीवन की परेशानियों से बहुत दुखी थे, हताश थे। फिर वो सत्संग में जाने लगे। वहां देखा कि कैसे साधारण लोग पूरी श्रद्धा से ईश्वर का नाम ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। उनको देखकर इनके मन में भी एक प्रेरणा आई। उन्होंने भी अपने तर्क वितर्क छोड़े और वैसी सरल भाव से प्रार्थना शुरू की। और बताते हैं कि उन्हें अद्भुत शांति मिली, ईश्वर की कृपा का अनुभव हुआ। इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते थे, बाल सुलभ विश्वास से पुकारो तो सही, ईश्वर दौड़कर आते हैं। सत्संग उस विश्वास के पौधे को पानी देने जैसा है। तो जो गृहस्थ हैं, हम जैसे लोग जो परिवार और काम की जिम्मेदारियों में हैं, हाँ। उनके लिए क्या सलाह थी उनकी? उनकी सलाह बहुत ही व्यवहारिक थी, बहुत प्रैक्टिकल। वो ये नहीं कहते थे कि सब छोड़ छाड़कर साधु बन जाओ। कहते थे, बस सुबह और शाम थोड़ा सा समय निकालो, ईश्वर का ध्यान करो, प्रार्थना करो, जप करो, मतलब ईश्वर का पवित्र नाम लो। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब कुछ बाल सुलभ विश्वास के साथ हो। ये कोई दिमागी कसरत ना हो, दिल की आवाज हो।
और अगर कभी लगे कि विश्वास कमजोर हो रहा है, मन में शक आ रहे हैं, तो सत्संग में जाओ, भक्तों का साथ करो, उनकी बातें सुनो, विश्वास फिर से ताजा हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। आज का जमाना तो ऐसा है जहाँ हमें हर चीज पर सवाल उठाना सिखाया जाता है। प्रूफ मांगो, एविडेंस देखो। तो क्या ये सरल विश्वास थोड़ा अव्यवहारिक नहीं लगता? मतलब थोड़ा भोलापन, कहीं ये हमें दुनिया की असलियत से आंखें बंद करने को तो नहीं कह रहा? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, बहुत वैलिड पॉइंट उठाया आपने। देखिए, श्री राम कृष्ण का जो बाल सुलभ विश्वास है ना, वो आंखें मूंदने वाला अंधविश्वास नहीं था। वे खुद कितने तीक्ष्ण बुद्धि के थे, हर चीज को गहराई से परखते थे। ये विश्वास तार्किकता का दुश्मन नहीं है, ये उससे आगे जाने का एक तरीका है, खासकर जब बात आध्यात्मिक अनुभव की हो, ईश्वर की हो। दुनिया की चीजों के लिए हाँ, तर्क जरूरी है, विज्ञान जरूरी है, लेकिन ईश्वर का अनुभव वो तर्क की सीमा से परे है। ये विश्वास उस गहरी सच्चाई को मानना है जिसे सिर्फ बुद्धि से नहीं पकड़ा जा सकता, उसे दिल से महसूस करना होता है। तो ये भोलापन नहीं है, ये तो जटिलताओं से आजाद होकर परम सत्य के सामने सीधा खड़ा होना है, एक तरह का समर्पण है। ये जानने का एक अलग तरीका है, अनुभव वाला जानना। हम्म। तो अगर हम श्री राम कृष्ण की शिक्षाओं का सार निकालें, तो निचोड़ क्या है, मुख्य बात क्या है? सार यही है कि आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए, ईश्वर का अनुभव करने के लिए, एक सरल, निष्कपट, बच्चे जैसा विश्वास, ये सबसे शक्तिशाली चीज है। ये हमारे मन के शक, संदेह, जटिलताओं को हटाता है, उसे पवित्र करता है और हमें सीधे ईश्वर के प्रेम और उनकी कृपा के अनुभव के पास ले जाता है। ये बड़े बड़े ज्ञान या कर्मकांड से भी ज्यादा जरूरी है। श्री रामकृष्ण का ये एक तरह का भरोसा था, एक वादा था भक्तों से। बच्चे की तरह सरल विश्वास रखो और ईश्वर तुम्हारे पास जरूर आएंगे। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस इतनी जटिल, इतनी तर्क प्रधान दुनिया में, जहाँ हर चीज़ को तौला जाता है, अगर कोई व्यक्ति इस बाल सुलभ आस्था को अपने जीवन में थोड़ी सी जगह दे, तो शायद उसके नज़रिए पर, उसकी शांति पर, उसके अनुभवों पर कितना गहरा असर पड़ सकता है ना? शायद ये आज के मन के लिए चुनौती से ज़्यादा एक राहत की बात हो। आज इस गहरे विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि श्री रामकृष्ण के विचारों की ये झलक आप सबके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी ही ज्ञान बढ़ाने वाली चर्चाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम कृष्ण।